हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल इजी टेक्निकल ड्राइंग में। नया टॉपिक लेके आए हैं आज इंजीनियरिंग ड्राइंग से रिलेटेड, जो डिप्लोमा होल्डर्स के लिए मेन रहता है, और वो है टाइप्स ऑफ लाइंस, यानी रेखाओं के प्रकार। हम आपको बता दें, इसमें आपने देखा होगा डिप्लोमा वगैरह में इस लाइन के टॉपिक से क्वेश्चन अधिकतर आ जाता है, तो उसी से रिलेटेड हम टॉपिक लेके आए हैं। और दूसरी बात, जैसा कि हमने देखा है, हमारी जो ड्राइंग होता है इंजीनियरिंग ड्राइंग, इसमें ओनली हम पेंसिल का यूज करते हैं, कोई भी कलर या एक्स्ट्रा किसी भी स्केच वगैरह का हम यूज नहीं करते हैं। तो इसमें जो भी फर्क होता है वो हमें लाइनों में ही डिफरेंस करना पड़ता है। हम किसी कलर का यूज नहीं करते, इसीलिए हमें जो भी डिफरेंस करना है लाइनों में करना है, तो इसीलिए उन लाइनों को समझते हैं, जो कि हमारे आगे तक की इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। तो कुछ लाइनों के नाम मैंने पहले से ही बोर्ड पर लिख रखे हैं, जैसे टॉपिक लंबा ना हो, जैसे वीडियो लंबा ना हो ज्यादा। पहली है हमारी प्रिंसिपल लाइन, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रमुख रेखा। एक बार मैं लाइनों के नाम पढ़ देता हूँ, फिर हम इसकी ड्राइंग बनाएंगे। दूसरा है हमारा हिडन लाइन, अदृश्य रेखा। तीसरी है लोकस और सेंटर लाइन, यानी लोकस आएगा तो भी आपको यही बनानी है और सेंटर आएगा तो भी यही बनानी है, हिंदी में बोलते हैं केंद्र रेखा। नेक्स्ट 4 नंबर है कटिंग प्लेन लाइन, कटित समतल रेखा। फिफ्थ पे आ जाती है हमारी डिट्टो लाइन, जिसको बोलते हैं हिंदी में तदैव रेखा। 6 नंबर पर आता है डायमेंशन लाइन, विमा रेखा। 7 नंबर पर आता है शॉर्ट ब्रेक लाइन, छोटी खंडक रेखा। और 8वें नंबर पर आता है लॉन्ग ब्रेक लाइन, बड़ी खंडक रेखा। तो इन 8 प्रकार की लाइनों को हम पढ़ेंगे, और ये आठों की आठों लाइनें जो है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इन्हीं में से अधिकतर एग्जाम में भी क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। तो पहली आती है हमारी प्रिंसिपल लाइन, प्रमुख रेखा, जिसको हम मुख्य रेखा भी कहते हैं। हम अपने ड्राइंग शीट पर चारों तरफ जो लाइन बनाते हैं, बाउंड्री लाइन बनाते हैं, वो प्रिंसिपल लाइन के द्वारा ही बनाते हैं। या अगर हम कोई प्लॉट है तो उसकी जो बाउंड्री दिखानी है, उसकी सीमा रेखा दिखानी है, उसका बॉर्डर दिखाना है, उन सभी में मतलब मुख्य रूप से जो मुख्य लाइनें जो बनाई जाती हैं वो होती है हमारी प्रिंसिपल लाइन। तो सिंपल सी है, ज्यादा लेंथी टॉपिक नहीं है। एच पेंसिल का यूज करते हुए हम यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, डार्क लाइन खींचेंगे, और इसकी थिकनेस रहती है 1 mm। तो ध्यान रखिएगा, कभी कभार फिंगर लाइन में इस रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है कि प्रिंसिपल लाइन की थिकनेस कितनी होती है, तो वहां पर हमें आंसर देना है 1 mm। तो प्रिंसिपल लाइन हमारी पूरी होती है। इसको हम अलग से सेपरेट एक बॉक्स के अंदर बंद कर देते हैं। सेकंड नंबर पर आता है हमारा हिडन लाइन, अदृश्य रेखा। नाम से ही पता चल रही है अदृश्य, यानी कि हमने ड्राइंग में जब हम कुछ ऐसे पार्ट्स बनाते हैं जो अदृश्य होते हैं, उनको दिखाने के लिए हम अदृश्य रेखा का यूज करते हैं, यानी कि हिडन लाइन का। जैसे आप फॉर एग्जांपल समझेंगे, हम मोबाइल में अपने कोई किसी डॉक्यूमेंट वगैरह को जब हम हिडन कर देते हैं तो वो नहीं दिखता है, या कंप्यूटर में किसी फोल्डर को हम हिडन कर देते हैं, ऐसे ही कुछ ड्राइंग में भी देखा जाता है। जब हम किसी चीज का पार्ट बनाते हैं, जरूरत तो नहीं है सामने से वो सभी को दिखाई दे रहा हो, कुछ चीज उसके अंदर भी होती है, तो उसी को हिडन लाइन के जरिए शो करते हैं। हिडन लाइन कैसे बनाएंगे? एक तरह की ये डैश से बनती है, जैसे पहले मैं बना देता हूं, फिर मैं इसके बारे में समझाता हूं। डॉट डॉट या डैश लाइन भी बोलते हैं, डॉटेड लाइन भी बोलते हैं, हिडन लाइन भी बोलते हैं। ये हमने जो एक डैश बनाया है, इसका डायमेंशन रहेगा 3 mm। कहीं पे भी हम इसको शो कर देंगे 3 mm। अंदर हम 3 लिख देते हैं और बाहर की तरफ एरो बना देते हैं। ये सभी काम स्केल की हेल्प से होना है, एरो वगैरह फ्री हैंड नहीं बनाने हैं। अब हर डैश जो है वो 3-3 mm का है। आपको बहुत ही बारीकी से नाप तोल के बनाना है एग्जाम में। सभी डैश के बीच में जो गैप दिखाई दे रहा है वो है हमारे पास 1.5 mm। अगर अंदाजे से भी रखते हैं तो इतना रखेंगे कि 1.5 mm ही रहे, ज्यादा कम या ज्यादा नहीं हो, 1.5 mm। तो सभी गैप 1.5 mm के हैं, कहीं पे भी शो कर देंगे 1.5 mm, और सभी डैश 3 mm के हैं, जितने भी डैश बन रखे हैं सभी 3 mm के, तो कहीं पे भी एक जगह शो कर देंगे 3 mm। इसको भी बॉक्स के अंदर बंद कर देते हैं। थर्ड नंबर पर आते हैं लोकस और सेंट्रल लाइन, यानी केंद्र रेखा। तो लोकस लाइन बनाते हैं।
इस तरह बोलते हैं इसको लॉन्ग शॉर्ट, लॉन्ग डॉट शॉर्ट डॉट, लॉन्ग डॉट शॉर्ट डॉट, लॉन्ग डॉट शॉर्ट डॉट। लॉन्ग से स्टार्ट किया है तो लॉन्ग पे ही फिनिश करेंगे। लोकस या सेंटर लाइन का मतलब होता है किसी भी चीज की सेंटरिंग दिखाने के लिए, किसी भी चीज का सेंटर पॉइंट दिखाने के लिए, या किसी भी चीज का मध्य उसको दर्शाने के लिए हम सेंटर लाइन का यूज करते हैं। काफी ज्यादा इस्तेमाल होता है आजकल इंजीनियरिंग ड्राइंग में या आगे तक की जो भी और ड्राइंग्स हैं, जैसे मशीन ड्राइंग, बिल्डिंग ड्राइंग। डायमेंशन दिखाती है, ये जो लंबा वाला जो डॉट है, बड़ा वाला, इसकी लिमिट रहेगी 10 to 35 mm, यानी कि 10 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और 10 mm से कम नहीं हो, 35 mm से ज्यादा नहीं हो। 10 to 35 mm। छोटा वाला जो डॉट रहेगा वो 3 mm का ही रहेगा। क्लियर? सभी के बीच में जो गैप आ रहा है वो वैसे ही रहेगा जैसे हमारे ऊपर वाले पॉइंट में था, यानी कि 1.5 mm का। तो ये एक्सपेंशन लाइन के माध्यम से आपको शो करना है, एरो बना देंगे, और ये दोनों एरो इस तरह डोनेट करने की जो बीच की जो स्पेस है वो 3 है या 1.5 mm, जो भी हमने लिखा है। ठीक है, तो 3 लाइनें हमने बना ली हैं, इसको भी अलग से एक बॉक्स के अंदर बंद कर देते हैं। एक टेबल बनाने के बाद ही आगे इन ड्राइंग्स को बनाएंगे तो सही रहेगा, स्टेप बाय स्टेप वर्क रहेगा। अगला आता है हमारा कटिंग प्लेन लाइन, कटित समतल रेखा। बहुत आसान है ये भी, जैसे ऊपर हमारी सेंटर लाइन थी, इससे मिलती जुलती ही बनती है। पहले बना देता हूं फिर समझाता हूं। अब स्टूडेंट सोच रहे होंगे ये तो बिल्कुल सेम टू सेम हमने ऊपर ऐसे ही बनाई है, दोनों लाइनों में अंतर क्या है? देखेंगे दो तरह का अंतर है। एक तरह से शॉर्ट से स्टार्ट करा है, शॉर्ट पे ही फिनिश करा है, जबकि ऊपर वाली लाइन में ऐसा नहीं है। सेंटर लाइन में, कटिंग लाइन में शॉर्ट और शॉर्ट पहले और आखिरी रहे, बीच में ये सब शॉर्ट्स हैं लेकिन 3-3 लाइन के। लेकिन फर्क इतना है, ये वाला शॉर्ट पहला वाला और आखिरी वाला ये थोड़ा डार्क रहेगा, बाकी के जो है वो नॉर्मल रहेंगे। तो जब भी हम कोई ड्राइंग को रीड करेंगे, पढ़ेंगे, या उस ड्राइंग पर हम वर्क करेंगे, अगर वहां पर ऐसा कोई लाइन का हम देखते हैं, कटिंग लाइन जैसा या फिर लोकस लाइन या सेंटर लाइन जैसा, तो हम दोनों में फर्क देख सकते हैं। अगर डॉट और डॉट डार्क है और डॉट से स्टार्ट होकर डॉट पर फिनिश हुई है तो ये है कटिंग प्लेन लाइन। अन्यथा क्या है? अन्यथा ये सेंटर लाइन भी हो सकती थी अगर ये इस रूप में होती तो। आइए इसका भी डायमेंशन शो कर देते हैं। ये 3 mm का है, डायमेंशन वही रहेगा जो सेंटर लाइन में था, इसीलिए दोनों को याद करना आसान है। और जो बीच की स्पेसिंग रहेगी वो वही रहेगी 1.5 mm की। आप लोग जब शीट पर ड्राइंग बनाएंगे तो बहुत नाप तोल के बनाएंगे, हम फ्री हैंड बना रहे हैं इसीलिए अंदाजे से ले रहे हैं। तो 4 तरह की लाइनें अब तक हमने यहाँ पे बनाना सीख लिया है। 5वें नंबर पे चलते हैं, डिट्टो लाइन, तदैव रेखा। इसका इस्तेमाल करते हैं, पहले मैं ऊपर वाले में बताया था, मैंने बताया नहीं था। कटिंग प्लेन लाइन किसी भी चीज का सेक्शन कट करने के लिए, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को अंदर से जानने की कोशिश करते हैं तो वहां पर हमें उसको कट करके दिखाना होगा कि अंदर से क्या दिखाई दे रहा है, तो वहां पर हम कटिंग प्लेन लाइन का यूज करते हैं। डिट्टो लाइन, तदैव रेखा, 5वें नंबर पर आते हैं। तदैव रेखा किसी भी चीज को बार बार दोहराने के लिए जब हम किसी लाइन का इस्तेमाल करते हैं, एक तरह कंटिन्यू करने के लिए, तब हम डिट्टो लाइन का इस्तेमाल करते हैं। इसको बनाते हैं, इसमें 3-3 mm के 2 डॉट बनाएंगे, बीच का स्पेस 1.5 mm ही रहेगा, उसके बाद 5 mm का गैप छोड़ेंगे और फिर 3-3 mm के 2 डॉट बनेंगे। ऐसे ही कंटिन्यू करना है, 5 का गैप, 3-3 के 2 डॉट और ये 1.5 का। डायमेंशन शो कर देते हैं, गैप है हमारे पास 3 mm का, ठीक है। 3 mm वाले डॉट का यूज कई लाइनों में किया गया है। ये जो गैप है ये है हमारे पास 1.5 mm का, और हर 2 डॉट के बाद जो स्पेस दे रखा है वो है हमारे पास 5 mm का। सभी डायमेंशन को आप डायमेंशन लाइन के द्वारा, एक्सपेंशन लाइन के द्वारा दिखाएंगे।
और इसमें स्केल का यूज करेंगे। तो इसी तरह हमारी डिजिटल लाइन में प्रिपेयर हो जाती है। टेबल के अंदर बंद कर देते हैं इसको भी और आगे बढ़ते हैं डायमेंशन लाइन। डायमेंशन लाइन बहुत ही आसान, इसमें इतना टफ कुछ भी नहीं है। सिंपल से आपको अपना स्केल लेना है और 2H पेंसिल लेनी है और एक लाइन बना देनी है। अब मेरा मार्कर अभी हल्का नहीं चल सकता, ये लाइन थोड़ी मोटी बनेगी और ये लाइन पतली बनेगी। तो यहां पर लिख देते हैं, लिखने से ही पहचान हो जाएगी। इसकी थिकनेस रहती है प्रिंसिपल लाइन की हाफ, यानी कि वो 1 mm थी तो ये हो जाएगी 0.5 mm। सिलेंडर लाइन का इस रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सबसे आसान है। एक बार की लाइन खींच देनी है, एक बार पेंसिल चलाने के बाद। नेक्स्ट आते हैं 7 नंबर पे, शॉर्ट ब्रेक लाइन। शॉर्ट ब्रेक लाइन, इसको जिगजैग लाइन भी बोलते हैं क्योंकि ये फ्री हैंड बनती है और इस तरह बनती है। ठीक है, जिगजैग फ्री हैंड बनती है। इसका इस्तेमाल किया जाता है किसी भी चीज के टूटे हुए खंडों को दिखाने के लिए। मान लीजिए हमारे पास 2 प्लेट्स हैं, स्टील की, लोहे की, किसी भी चीज की। अगर हम उनको जोड़ के दिखा रहे हैं तो बीच वाला जो जोड़ होगा वो तो हमें पहचान में आ जाएगा कि हमने कितना लैप करा, कौन सा रिवेट लगाया, कौन सा नट बोल्ट, कौन सा पेच लगाया, वेल्डिंग करा। लेकिन हमें नहीं पता वो प्लेट इधर कितनी बड़ी है और इधर कितनी बड़ी है। तो उसको शो करने के लिए हम इस लाइन का इस्तेमाल कर लेंगे कि वो जो प्लेट थी वो किसी टूटे हुए खंड से उठाई गई थी, वहां से ली गई थी। ऐसे ही इसी के परिवार का एक और मेंबर है, वो है लॉन्ग ब्रेक लाइन। एक तो समझिए ये छोटा भाई है और ये बड़ा भाई है। तो लॉन्ग ब्रेक लाइन यानी कि जहां इसका इस्तेमाल छोटी रूप में किया जाता है, छोटे खंडों को दिखाने के लिए, वहीं इसका इस्तेमाल जब ये बड़ी है तो बड़े खंडों को दिखाने के लिए किया जाएगा। इसको बना लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, 10 to 35 का डॉट खींचेंगे, कम से कम 2-3 mm का गैप छोड़ देंगे अंदाजे से, और फिर 10 to 35 इसी तरह बनाने हैं। पहले लॉन्ग डॉट, लॉन्ग डॉट और लॉन्ग डॉट। लाइन टेढ़ी हो रही है, इसको एक बार दोबारा से बना देते हैं। ठीक है, किसी स्केल का इस्तेमाल हम नहीं कर रहे इसलिए थोड़ा बहुत ऐसा हो जाता है। आगे देखते हैं। सभी लॉन्ग डॉट के बीच में हम एक स्केल रख के स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। मान लीजिए 5 mm ऊपर, 5 mm नीचे। और इस पोर्शन को यहां से मिला देंगे, इस पोर्शन को यहां से, एक हार्ट बीट की तरह दिखाई देगी ये ऐसा। हालांकि है नहीं हार्ट बीट, सिर्फ लग रही है हार्ट बीट जैसी। तो ये लॉन्ग ब्रेक लाइन है जिसका बड़े बड़े मेंबर्स में हम यूज करते हैं। ये 10 to 35 का था हमारे पास लॉन्ग लोड। इसका डायमेंशन शो कर देते हैं एक जगह। नीचे लिख सकते हैं ऑल डायमेंशन आर इन mm, या सभी विमाओं को mm में दर्शाया गया है। हिंदी इंग्लिश कैसे भी लिख सकते हैं। तो इस तरह हमारी ये 8 लाइनें प्रिपेयर हो जाती हैं। लॉन्ग ब्रेक लाइन मैंने बताया था बड़ी चीजों को दिखाने के लिए करते हैं यहाँ पर हम, जैसे कि किसी कॉलम की ड्राइंग है, किसी बीम की ड्राइंग है, स्लैब है, या कोई और बड़े मशीन है, मेंबर्स हैं, उनको दिखाने के लिए जहाँ पर कोई चीज फिक्स नहीं होती है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा समझाई गई ये 8 लाइनें आपको समझ में आ गई होंगी। मैं साइड में हट जाता हूँ, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे और बेहतर वीडियो के लिए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अगली वीडियो में मिलेंगे।